हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे ऑटिज़म रिकवरी के केस के बारे में। ऑटिज़म रिकवरी इतनी आसान नहीं है, लेकिन कई बार ऐसे मिरेकल्स होते हैं। ऑटिज़म में रिकवरी पॉसिबल है। ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज़म है तभी हम रिकवरी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यह बात तब की है जब यह कोरोना टाइम नहीं था और जब मैंने अपना स्कूल स्टार्ट किए मुझे 2-3 साल ही हुए थे। मेरे पास एक बच्चा आया था अभय। आज उसी की स्टोरी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ताकि हम ये समझ पाएँ, बेहतर रूप से ऑटिज़म को समझ पाएँ। क्या वो स्टेप्स थे जो इसकी रिकवरी की एक बहुत बड़ी वजह बने? वो कौन से स्टेप्स थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं बताऊंगी कि किस कंसर्न के साथ में उसके पेरेंट्स मेरे पास आए थे। उसके फादर आए थे मेरे पास यह कहकर कि जो अभय है, अभय को ये प्रॉब्लम थी कि वो प्लेवे में जा रहा था, बोलता नहीं है, बातों को समझता नहीं है और टॉयलेट ट्रेंड भी नहीं था। इसके साथ ही वो जो मेन उनका कंसर्न था कि वो स्कूल से बाहर निकल जाता है। अक्सर ऑटिज़म में बच्चे हाइपर होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं और बच्चे एक जगह बैठते नहीं हैं और अक्सर गेट से, घर से बाहर निकल जाते हैं। हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय होता है और इसी कंसर्न कर वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि जिस बहुत रेप्यूटेड स्कूल में मैंने उसका एडमिशन करवाया और वहाँ पर उसको उसकी केयर नहीं है कि बच्चा बाहर निकल रहा है और 2 बार ऐसा हो चुका है कि मेरा बच्चा सड़क से मिला है। तो ये उनके लिए चिंता का विषय था। इसी वजह से उन्होंने मुझसे स्पेशली डिस्कस किया कि मैं जानता हूँ कि आप स्पेशल चिल्ड्रन के साथ डील करते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसको भी डिफ़िकल्टीज़ है। लगता है कि मेरा बच्चा यहाँ आपके पास सेफ़ है, आप उसे संभाल सकते हैं। मैंने जब उसको पहली बार देखा तो वो बिल्कुल जैसे ऑटिज़म में बच्चे होते हैं, बहुत इनोसेंट सा और देख नहीं रहा था, आई कॉन्टैक्ट बिल्कुल नहीं था। उसने नहीं देखा मुझे और इसके साथ ही जब मैंने उसे बिठाया तो उसने आसपास के लोगों को भी नोटिस नहीं किया। फर्स्ट डे कुछ ऐसा था कि मुझे याद है आज भी कि वो किसी की तरफ उसने देखा ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने उसके साथ इंटरवेंशन स्टार्ट किया तो मुझे उसकी डिफ़िकल्टीज समझ आनी शुरू हुई। उसको पेंसिल पकड़ने में प्रॉब्लम थी, फाइन मोटर स्किल्स वीक थे, इसके अलावा ग्रॉस मोटर में भी उसको प्रॉब्लम थी, इमोशन को रेगुलेट करने में उसे बहुत प्रॉब्लम थी। जब वह एक्साइटेड होता था तो कांपता था। इसके अलावा कुछ ऐसा उसमें मैं बिहेवियर नहीं देखती थी कि उसको हैंड फ्लैपिंग या कोई ऐसा इशू है जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर है, ऐसा कुछ नहीं था। उसके बिहेवियर्स बाकी अदरवाइज नॉर्मल थे, सेंसी इश्यूज उसके कम थे। वो एक हाई फंक्शनिंग बच्चा था लेकिन उसे सही से समझा नहीं गया था। एक बच्चों के साथ में हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। जब हम बच्चे को ट्रीट करने की बात करते हैं, उन्हें पढ़ाने, उन्हें एजुकेट करने की बात करते हैं, लेकिन अक्सर हमारे बच्चे मेन स्ट्रीम में या प्ले वे में खो कर रह जाते हैं। स्टार्टिंग के जो ईयर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट ईयर्स में हम अगर बच्चों को वो वक्त दे देते हैं और वो फैसिलिटीज़ दे देते हैं तो बच्चे काफ़ी हद तक रिकवर कर सकते हैं। और आज का जो एग्जांपल है, मैंने खुद अपनी आंखों से बच्चे को रिकवर करते हुए देखा और पूरी तरह से उसे रिकवर करते देखा है। कोई भी ऑटिज़म का ट्रेट साथ में उस पर नहीं देखती हूँ मैं। इवन कि उसकी मदर से भी मेरी बात होती है तो ऐसा कुछ भी जो है वो मुझे नहीं बताती है कि उन्हें कोई डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है। क्योंकि जब अभय मेरे पास से गया था तो मैंने उनकी मदर को बोला था कि अगर कोई आपको इन फ्यूचर मेरी ज़रूरत पड़े या आपको लगे कि कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। लेकिन अभी तक सिर्फ उन्होंने मुझे ये बताने के लिए कॉन्टैक्ट किया है कि अभय इस स्टैंडर्ड में 5th स्टैंडर्ड में हो गया है, अभय अब ये करने लगा है, वो सभी चीज़ें वो करने लगा है जो उसके नॉर्मल एज ग्रुप के बच्चे करते हैं। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑटिज़म में रिकवरी पॉसिबल ज़रूर है, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है। अब जो है कि चीज़ होती है कि मैं जब उसके साथ काम करती थी तो मैं देखती थी कि उसको फाइन मोटर डिफ़िकल्टीज़ हैं, ग्रॉस मोटर डिफ़िकल्टीज़ हैं, जंप नहीं कर पाता है। कुछ ऐसे ग्रॉस मोटर स्किल्स थे जो उसमें डेफिसिट थे। मैंने उन पर फिजिकल थेरेपी के साथ काम किया, उसको ग्रॉस मोटर स्किल्स पर उसके काम किया, उसके साथ में अर्ली इंटरवेंशन किया। अर्ली इंटरवेंशन का आप जानते ही हैं कि कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके साथ में खेलना, उसको खेलते खेलते फन वे में काम करवाना और वो इंटरेस्ट लेता था। उसने बहुत जल्दी मुझे देखना शुरू कर दिया। ज़्यादा वक्त नहीं लगा क्योंकि उसको सेंसी इश्यूज़ बहुत कम थे। जब बच्चे को सेंसी इश्यूज़ नहीं है तो रिकवरी काफ़ी हद तक पॉसिबल है और जल्दी बच्चे रिकवर करते हैं। हमें ये चीज़ समझनी है, एक साइन होता है आपके बच्चों की रिकवरी के लिए। मैं ये कहूँगी कि अगर आपके बच्चे को सेंसी इश्यूज़ नहीं हैं तो आपका बच्चा बहुत हद तक ठीक है और वो पूरी तरह से रिकवर कर सकता है। नेक्स्ट चीज़ थी, जब मैं उसके साथ काम करती थी तो वो उस चीज़ में इंटरेस्ट लेता था, वो ध्यान दे पाता था। खास इश्यूज़ नहीं थे उसको कंसंट्रेशन को लेकर। जो मैं उसको काम करवाती थी वो देखता था,
ध्यान से देखता था और उसे करने की कोशिश करता था। एक और चीज़ होती है कि उसकी मदर का बहुत बड़ा हाथ रहा उसकी रिकवरी में। ये सिर्फ एक थेरेपिस्ट की या हमारी मेहनत नहीं होती है, ये होती है मेहनत आपके घर में बच्चे को कैसा माहौल मिल रहा है, कैसा कितना सपोर्ट किया जा रहा है उसे, या कितना उसे कोई समझ रहा है। इस चीज़ पर भी बच्चों की रिकवरी बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। हम इस चीज़ को कई बार समझकर भी डिनाई कर देते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों की रिकवरी में। जब तक बच्चे को घर का माहौल पॉजिटिव नहीं मिलता है, उसे सपोर्ट नहीं मिलती है, तब तक बच्चों की रिकवरी मुश्किल हो सकती है। कोशिश करें कि घर पे माहौल को आप अच्छा रखें, शांत रखें, सपोर्टिव रखें, काम रखें और पॉजिटिव भी रहें। ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे रिकवर करते हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट्स डेफिनेटली आप अपने बच्चों में ज़रूर देखेंगे। अब एक चीज़ होती है कि जो ये 5 स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने बच्चों को रिकवर करने में। अब जो चीज़ थी कि जब वो मुझे मिलती थी, वो मुझे बताती थी कि ये आज अभी ने ये वर्ड बोला है, क्योंकि स्पीच नहीं थी, वो समझता भी नहीं था जब मेरे पास आया था, लेकिन धीरे धीरे उसे समझना शुरू किया और स्पीच आनी उसमें स्टार्ट हो गई। विदिन 2-3 मंथ्स उसमें स्पीच डेवलप होनी शुरू हो गई और उसने कुछ वर्ड्स बोलने शुरू कर दिए और वो फंक्शनल वे में उसने बोलना शुरू किया। उसकी मदर मुझे बताती थी कि मम्मा बोलता है, पापा बोलता है, आज इसने नानी वर्ड बोला। वो जब डेली आती थी लेने के लिए बच्चे को, तो वो मुझे साथ में ये चीज़ें बताती थी। इन चीज़ों से मुझे काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता था, क्योंकि जब पेरेंट्स आपको गाइड करते हैं कि मेरा बच्चा घर पे कैसा है, क्योंकि पेरेंट्स के साथ में आपका जो है बहुत ज़रूरी है उनसे एक कांटेक्ट रखना, उनको इन्वॉल्व करना, कि उनकी फीडबैक, उनकी जो कही बातें हैं वो हमारे लिए बहुत मैटर करती हैं। जब हम बच्चे के साथ काम करते हैं, हमारे लिए अगर हमारा बच्चा काम कर रहा है लेकिन घर पे वो बिहेवियर कर रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें चाहिए कि हमारा बच्चा घर पे कैसा बिहेव कर रहा है, यह जानना बहुत ज़रूरी है, जो आजकल सेंटर्स में अक्सर इग्नोर किया जाता है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, ताकि पेरेंट्स को पता हो कि घर पे उन्हें बच्चों के साथ में किस तरह से डील करना है। और अर्ली इंटरवेंशन का ये स्टेप होता है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये फैक्टर है कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होना, ताकि आप बेहतर रूप से बच्चे को समझ पाएँ। जो है कि जब वो मुझे बताती थी तो उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता था। और एक वो चीज़, कुछ लोग फीडबैक देते हैं, कुछ नहीं भी देते हैं, लेकिन जो लोग फीडबैक देते हैं उनसे हमें काफ़ी नॉलेज मिलती है कि हमारा बच्चा सही, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और मैंने जो उसके साथ में एक्टिविटीज़ की थी, कर रही थी, मैंने उन्हें कंटिन्यू रखा। मैंने उसकी अंडरस्टैंडिंग पर, उसके आइडेंटिफिकेशन, इमिटेशन स्किल्स पर काम किया, उसकी अंडरस्टैंडिंग पर काम किया, और उसकी स्पीच साथ के साथ मैंने उसकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज यानी स्पीच पर भी काम किया। इन चीज़ों के साथ में जब मैंने उसके साथ में काम किया तो वो इतना ज़्यादा मेरे क्लोज हो गया कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गया। बच्चे कभी हमें बता नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा आपसे अटैच्ड हो जाते हैं जब हम उनके साथ में प्यार से डील करते हैं, उनके साथ काम करते हैं। वो मेरी चीज़ों को नोटिस करता था, मुझे देखता था जैसे वो मुझे प्यार कर रहा है। और मैं सिर्फ ये कभी नहीं, मेरे पास और भी सेंटर में बच्चे आते हैं जो स्पेशली अटेंशन गेन करने के लिए कई बार मेरा हाथ पकड़ते हैं। तो ये एक चीज़ की जब थेरेपिस्ट एक दिल लगाकर आप अच्छे से बच्चे के साथ काम कर रहे हैं तो बच्चे भी आपको खुद से अटेंशन मांगते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका रिलेशन बच्चे के साथ में ऐसा होना चाहिए कि बच्चे आपसे दूर नहीं भागे, बल्कि आपके पास आएँ। जितना वो आपके पास आएंगे उतना ही वो बेटर लर्न करेंगे। अब जो नेक्स्ट चीज़ थी कि अभी मेरे पास 8 से 9 महीने ही मंथ्स वो मेरे पास रुका और वो मेन स्ट्रीम में, उसका एडमिशन मेन स्ट्रीम में हो गया। उसकी मदर गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर थी। देखिए उसकी मदर की ये ख़ास बात थी कि जो मैं उसको रिटर्न में बच्चे को जो भी कुछ करवा के, चाहे मैं उसको स्टैंडिंग लाइन दे रही हूँ या स्लीपिंग लाइन दे रही हूँ, वो डेली उसको, अगर मैंने 1 पेज करवा कर भेजा है तो वो उसे 4 से 5 पेजेस उसे वो रिपीट करवाती थी। इस तरह से आबेग का हाथ चलने लगा और वो लिखना शुरू कर दिया उसने। इसके साथ ही अगर आपके बच्चे को डिफ़िकल्टी ज़्यादा नहीं है तो बच्चे बहुत जल्दी लर्न करते हैं, और यही हुआ आबेग के साथ में। रीडिंग स्टार्ट की, मैंने अल्फ़ाबेट्स की आइडेंटिफिकेशन सिखाई तो उसने रीडिंग स्टार्ट कर दी बहुत जल्दी। ये चीज़ें इतनी सडनली उसमें चेंज आया कि मैं खुद हैरान थी। और मैं उसमें ऑटिज़म के सिम्टम्स, जो उसका इमोशन को रेगुलेट करने का था, उसका आई कांटेक्ट था, उसमें मैंने बहुत इंप्रूवमेंट देखी। उसने देखना शुरू किया, उसने अटेंशन लेना शुरू किया, अटेंशन देना शुरू किया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स थी मेरे लिए।
इसके बाद वो नॉर्मल में चला गया। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि पेरेंट्स का जितना कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता है, क्योंकि बच्चे हमारे पास तो 2 घंटे 3 घंटे हार्डली 3 घंटे होंगे, बाकी टाइम वो घर पर होते हैं। घर पे उन्हें किस तरह का एनवायरनमेंट मिल रहा है, आपका कितना उसे सपोर्ट मिल रहा है, आप उसके साथ कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इस हद पर भी बहुत हद तक निर्भर होता है आपके बच्चों की रिकवरी। ये तो थी कि जब अभी ने सीखा और जैसे जैसे वो स्टेप बाय स्टेप सीखता गया और वो नॉर्मल में चला गया। आज वो नॉर्मल स्कूल में जा रहा है और अपनी क्लास में टॉप करता है। मुझे इस बात से बहुत खुशी है कि वो आज एक इंडिपेंडेंट बच्चा बन चुका है और वो सभी काम कर लेता है जो उसके पीयर ग्रुप के बच्चे करते हैं। एक ये चीज़ होती है कि हम कई बार बच्चे को सामने नहीं ला पाते हैं, लेकिन उसका फेस है वो मेरी आंखों के सामने हमेशा रहता है। वो एक एग्जांपल है मेरे लिए कि हाँ, ऑटिज़म में रिकवरी। जब मैं उसका चेहरा याद करती हूँ तो मुझे ये चीज़ माइंड में आती है, रिकवरी इज़ पॉसिबल। रिकवरी पॉसिबल है, बस हमें हिम्मत नहीं हारनी है। बताऊँगी आपको वो 5 स्टेप्स जो कि अभी की रिकवरी की बड़ी वजह बने। फर्स्ट स्टेप होता है बच्चों की एज और उनका लेवल। बच्चे की एज क्या है, कितनी एज है और उसका लेवल कितना है। अभी जब मेरे पास आया था वो हार्डली 2.5 और 6 ईयर्स का था, और ये एक बहुत ही अच्छी एज होती है बच्चे के साथ काम करने की। हम बच्चों के साथ जब काम करते हैं, ऑटिज़म में जितना हम बच्चा छोटा है और बच्चे के साथ हम काम स्टार्ट करते हैं, उतने ही हमें रिजल्ट्स बहुत जल्दी और अच्छे मिलते हैं। और अभी की इतनी एज थी। सेकंड था उसका लेवल। वो हाई फंक्शनिंग था, लेकिन उसे कुछ सिखाया नहीं गया था। लेकिन जब मैंने उसे सिखाना शुरू किया एक स्पेशल वे में, क्योंकि हमारे बच्चे नॉर्मल पैटर्न से नहीं सीखते हैं, उन्हें स्पेशल एजुकेशन से सिखाना पड़ता है। और जब मैंने उसे स्पेशल वे में सिखाना शुरू किया तो उसने सब कुछ सीख लिया और वो नॉर्मल पैटर्न में भी सीखने लगा और वहाँ पर भी उसने सक्सेस अचीव किया। ये बड़ी बात होती है। और एक चीज़, अगर लेवल मॉडरेट में है या स्वेयर में है तो ऐसा नहीं है कि हम इम्प्रूवमेंट्स नहीं सोचेंगे। इम्प्रूवमेंट्स बहुत हद तक होती हैं। कई बार मॉडरेट बच्चे भी इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, मैंने देखे हैं बहुत से केसेस। तो एक ये चीज़ नहीं होती है कि माइल्ड है तो आपका बच्चा तभी इंडिपेंडेंट बन पाए। तो ये कहना मुश्किल होता है कि कल कैसा होगा। अगर मॉडरेट है तो हिम्मत मत हारिएगा कि मेरा बच्चा मॉडरेट है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा, या सिवियर कैटेगरी में है तो वो कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे मिला उसके साथ काम करके, क्योंकि वो ध्यान देता था। उसे सेंस इश्यूज कम थे, अटेंशन स्पैन उसका अच्छा था, वो ध्यान दे पाता था, फोकस कर पाता था। आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपका बच्चा कितना ध्यान देता है। अगर आपने 1 घंटा उसके साथ काम किया है तो उसने कितना टाइम ध्यान दिया है। मैं मानती हूँ कि बच्चे ध्यान नहीं देते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन जब आप रोज़ उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ काम करते हैं, तो बच्चों का अटेंशन स्पैन अपने आप बढ़ने लगता है। सेकंड स्टेप है कि अर्ली इंटरवेंशन। बच्चों को अर्ली इंटरवेंशन की फैसिलिटीज़ मिलना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आपके बच्चे को ऑटिज़म है, क्योंकि बच्चे नॉर्मल पैटर्न से कभी नहीं सीखते हैं। कुछ लोग स्टिग्मा मान लेते हैं, इसे नॉर्मल स्कूल में भेजते हैं और बच्चे वहाँ पर कुछ भी नहीं सीख पाते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम बच्चों को स्पेशल एजुकेशन दें जो उनके लिए ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। और उनकी रिकवरी की एक बहुत बड़ी वजह यह होती है कि बच्चों को अर्ली इंटरवेंशन की फैसिलिटीज़ जब आप देते हैं स्टार्टिंग में, वो बहुत अच्छा काम करती हैं। अर्ली इंटरवेंशन की फैसिलिटीज़ देने का मतलब है कि आप बच्चे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं और उसके साथ में उसकी नीड्स के साथ में काम कर रहे हैं। जहाँ भी उसको डेफिसिट्स हैं, जिस एरिया में भी उसको प्रॉब्लम आ रही है, हमें उस पर काम करना है और उसे कोशिश करनी है उसे उस लेवल पर लाने की जो कि नॉर्मल बच्चों का रहता है, ताकि आगे चलकर उसे स्कूल में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। क्योंकि बच्चों को कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, कुछ बच्चे तो ध्यान ही नहीं देते हैं। उन्हें ध्यान लेना सिखाना, उनके साथ काम करना, काम पर किस तरह बने रहना है, अपनी चीज़ों का ख्याल कैसे रखना है, बाकी बच्चों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करना है, सिटिंग कैसे देनी है, ये सब चीज़ें, ये बेसिक स्किल्स हैं जो हमें बच्चों को सिखाने की ज़रूरत होती है। कमांड को फॉलो करना, आई कांटेक्ट देना, जॉइंट अटेंशन स्किल्स का होना, ये सभी चीज़ें उनमें होनी ज़रूरी हैं। और ये अर्ली इंटरवेंशन में हम बच्चों को यही चीज़ें सिखाते हैं। थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है कंसिस्टेंट होना। आपका कंसिस्टेंट होना, आप लगातार कंसिस्टेंट होकर जब काम करते हैं। बहुत से पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और मुझे बताते हैं कि अल्टरनेटिव डेज पर मैडम थेरेपी दोगे, या अल्टरनेटिव डेज पर मेरा बच्चा थेरेपी ले रहा है, लेकिन उसका बच्चे को सिर्फ जो मिल रहा है वो आउटपुट जो है वो आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि रिकवरी वाला आउटपुट बच्चे को मिल रहा है। अगर बच्चा आपका अल्टरनेटिव डेज पे थेरेपी ले रहा है, बहुत ज़रूरी है बच्चे को डेली इंटेंसिव थेरेपी देना, स्पेशली अगर आपका बच्चा छोटा है और उसे ऑटिज़म है। जितना ज़्यादा वो डिले होता जाएगा तब बच्चे के लिए सीखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है
और हमें ज़रूरत होती है कि हम स्टार्टिंग में ही बच्चे को संभाल लें। अगर आपके आसपास कोई थेरेपिस्ट नहीं है या आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप घर पर ही यूट्यूब पर मैं बहुत सी एक्टिविटीज़ आपको बताती हूँ, आप उन्हें फॉलो कीजिए और घर पर ही बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन दीजिए। अर्ली इंटरवेंशन पर मैंने बहुत से वीडियोज़ आपके साथ शेयर किए हैं और आगे भी करती रहूँगी। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। ये सभी स्ट्रेटेजीज़ जो मैं बच्चों के साथ करती हूँ, जो मैंने अभी के साथ की, जो मैं अपने बेटे के साथ करती हूँ, ये सभी मैं आपके साथ अक्सर शेयर करती रहती हूँ। जो वीडियोज़ आप देखते हैं और आप मुझे बताते भी हैं कि आपके बच्चों में इंप्रूवमेंट आ रही है, ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन रहता है मेरे लिए। आपके लाइक्स, आपका कमेंट्स, आपकी फीडबैक मेरे लिए बहुत मैटर करती है। अगर हम ये चीज़ें बच्चों की, अगर हम बच्चे को रेगुलर थेरेपी दे रहे हैं घर पर, कम से कम आप 2 घंटे तो बच्चे को लेकर बैठिए। चाहे आपका बच्चा स्कूल गोइंग है, जा रहा है स्कूल में, लेकिन आपके साथ की, आपकी कंपनी की उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप उसको वो वक्त देंगे। और जब आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो आप बच्चे को बेहतर समझ पाते हैं, उसकी डिफ़िकल्टीज़ को समझ पाते हैं और उन पर काम कर पाते हैं। इंटेंसिव थेरेपीज बहुत अच्छा वर्क करती हैं। वो स्टेप होता है हमारा, वो होता है पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट। पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अर्ली इंटरवेंशन की ये कंडीशन होती है कि पेरेंट्स को आप ज़रूर उसमें इन्वॉल्व करें, क्योंकि पेरेंट्स आपको बताते हैं बच्चे के बारे में, उसके बिहेवियर्स के बारे में कि घर पर बच्चा क्या कर रहा है। उससे आपको पता चलता है कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं या आपको अपनी स्ट्रेटजी में अगर कुछ चेंज करने की ज़रूरत है तो क्या चेंज करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स का फीडबैक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उन्हें हम इग्नोर नहीं करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे। वो जो चीज़ें, वो कंसर्न जो बता रहे हैं उन पर काम करना, उन्हें लगातार मोटिवेट करते रहना, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स स्ट्रेस में भी होते हैं। तो हम उन्हें मोटिवेट करते रहेंगे, उन्हें इनकरेज करते रहेंगे और उनके स्ट्रेस लेवल को कम करने की कोशिश करेंगे काउंसलिंग के थ्रू कि आपका बच्चा इंप्रूव कर रहा है, आपका बच्चा सीखेगा। यही चीज़ें ही लोगों में उम्मीद लाती हैं, उम्मीद लेकर आती हैं, एक होप बन जाती है पेरेंट्स की, और उस होप का होना बहुत ज़रूरी है बच्चों में रिकवरी के लिए। 5th स्टेप होता है कि बच्चों को इंटरेक्शन करवाना। बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करे आपके साथ में, दूसरे बच्चों के साथ में। स्टार्टिंग आपसे होनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हम खुद बच्चे के साथ काम करें। अगर हम टर्न टेकिंग पर काम कर रहे हैं तो मैं काम कर रही हूँ, एक एडल्ट का साथ होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर दोनों बच्चे ASD हैं तो एक वेटिंग का कॉन्सेप्ट बच्चों में कम रहता है, तो बच्चे कई बार सही से फोकस नहीं कर पाते हैं। तो हमें स्टार्टिंग में अपने साथ बच्चे को खेलना सिखाना है। धीरे धीरे बच्चों को इकट्ठे बिठाकर ग्रुप में एक फ्लोर टाइम देना, एक थेरेपी देना बहुत ज़रूरी है। चाहे बच्चे सिंपली बॉल को पास करें, वो एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे का नाम बुलाना, हेलो करवाना रोज़, इनको ये चीज़ें, इंटरेक्शन का कुछ ना कुछ एक ज़रिया ज़रूर होना चाहिए कि बच्चे आपस में ग्रुप में बैठकर एक दूसरे को देखें और इंटरेक्ट करें। नहीं तो आगे चलकर बच्चों को सोशल स्किल्स में बहुत डिफ़िकल्टीज रहती हैं, क्योंकि सोशल एरिया जो है वो बच्चों का अक्सर इम्पेयर्ड होता है और उस पर काम हम तभी कर सकते हैं जब हम बच्चों को, बहुत सारे बच्चों के ग्रुप में बिठाकर काम करवा रहे हैं। तो बच्चे बहुत से सोशल स्किल्स सीखते हैं, किसी को देखना है या किसी के साथ किस तरह से खेलना है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो दूसरों के साथ खेलना ही नहीं जानते हैं और अकेले खेलते हैं। तो ये एक चीज़, जब बच्चे दूसरों के साथ खेलना समझ लेते हैं और सीख जाते हैं तो बच्चे दूसरों के साथ कंफर्टेबल होना शुरू हो जाते हैं। और ये ट्रेट्स जो ऑटिज़म की होती हैं, जो हम देखते हैं, ये ट्रेट्स अपने आप फेड होने लगते हैं और बच्चे ऑटिज़म से रिकवर होना शुरू हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हर एक बच्चा ऑटिज़म में रिकवर कर सकता है या पूरी तरह से ठीक हो सकता है, लेकिन कुछ एक बच्चे होते हैं जो पूरी तरह से इस ऑटिज़म से आउटग्रो कर सकते हैं अगर हम इन 5 स्टेप्स को ध्यान में रखें। तो आज अगर मैं अबे को देखती हूँ तो यकीन नहीं होता कि यह वही बच्चा है, क्योंकि जब मैंने उसे फर्स्ट टाइम देखा था तो कभी रिकवरी नहीं सोची थी, मैं सच कहूँ उसकी, क्योंकि ऑटिज़म में रिकवरी काफ़ी मुश्किल होती है, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। लेकिन जिस तरह से उसने ऑटिज़म को स्टेप बाय स्टेप आउटग्रो किया, मेरे लिए वाकई ही बहुत बड़ी बात थी। और आज जब मैं उसे मिलती हूँ कहीं बाहर मार्केट में या किसी सोशल प्लेस में, तो वो मुझे पहचानता है और बताता है, जो उसके साथ में कोई भी उसका फ्रेंड है तो बताता है, या अपनी मम्मा को भी बताता है, देखो हरप्रीत मैम। तो आज भी उसे मैं याद हूँ, मेरा नाम याद है और वो मुझे अच्छे से ग्रीट करता है, मिलता है, वो रिस्पेक्ट देता है जो कि नॉर्मली आज का स्टूडेंट्स नहीं देते हैं। तो ये एक ऑटिज़म की ख़ास बात होती है कि जब आपके साथ बच्चे प्यार करते हैं और अटैच्ड होते हैं तो उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं है कि आप उसे, मुझसे कोई मतलब नहीं, उसे मेरे पास नहीं आना है, लेकिन स्टिल ही रिमेंबर्स मी एंड वो आज भी मुझे प्यार से मिलता है और वो रिस्पेक्ट देता है। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, आज वो अपने सारे काम खुद कर रहा है, एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है। उसका परफॉर्मेंस स्कूल में बहुत अच्छा है, टीचर्स के साथ में, पेरेंट्स के साथ में,
अपने रिलेटिव्स के साथ में वो पूरी तरह से कंफर्टेबल है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि कब कौन सा बच्चा आउटग्रो कर जाए, इसीलिए उम्मीद कभी मत छोड़िए। आशा करती हूँ कि अभय की ये स्टोरी आपके लिए एक मोटिवेशन होगी, आपके लिए एक उम्मीद होगी कि आप भी अपने बच्चों के साथ अगर काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।